तेजस्वी यादव जी उनका फोटो लगा है, ये कुछ बोले हैं, आगे हाथ जोड़ के, ये बोले हाथ नहीं, इनके सामने पैर, हाथ, सर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके इनसे बोल रहे हैं कि हे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, यहाँ लिखा है कि बीपीएससी में अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की बात करने वाले तेजस्वी क्या सचिवालय सहायक अभ्यर्थियों के साथ करेंगे न्याय? कैसे न्याय करेंगे? जितना दिन ये जांच पड़ताल करने में लगाएंगे उतने दिन में ये मामला ही शांत हो जाएगा। अब फिर से एक एग्जाम मेरिट बीपीएससी का आता था 103 104 पे, इस बार 113 पे चला गया, सीधे 113 पे चला गया। ठीक, तो ऐसे ही मेरिट बढ़ाइएगा तो फिर तो अब सब इंतजार करेगा पेपर का। तब एक काम करिए कि बंद कर दीजिए पढ़ाई, परीक्षा का सिस्टम में बंद कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। बीपीएससी 5 लाख का पेपर, 5 लाख दीजिए, बीएसएससी 3 लाख का पेपर, जो पेपर खरीदेगा उसका नौकरी मिलेगी। अंधकार है और अंधकार कितना भी बड़ा हो जाए वो प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों घबराना नहीं है, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा ही। और हमारे पास और इसके अलावा विकल्प क्या है? बिल्कुल, इसके अलावा हम लोग के पास न्याय का इंतजार करने के अलावे हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन है इससे बड़ा दुख उसके लिए और उसके परिवार के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए जिसका कोई भविष्य इसका नहीं है, इसका कब फार्म आएगा, कब फार्म भराएगा, कब एग्जाम होगा, कितने साल के बाद आएगा, ये कोई तय नहीं है। लेकिन किसी भी तरह से इसका एग्जामिनेशन का डेट फिक्स होता है कि हाँ इस दिन एग्जाम होगा। और एग्जाम का डेट जब फिक्स होता है तो लड़कों का जोश और बढ़ता है कि हाँ भाई अब एग्जाम का डेट आ गया, अब हम तैयारी किए हैं, क्योंकि उनको अपने तैयारी पर भरोसा रहता है कि हम तैयारी किए हैं, हम पढ़े हैं। इतना सारा किताब है, सब लोग पढ़ता है, मोटा मोटा किताब पढ़ता है कि हम पढ़े हैं और एग्जाम देंगे और पास होंगे और यहाँ से हमारा जीवन का नया शुरुआत होगा। लेकिन जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो मालूम चलता है कि अरे भाई ये तो 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ, अब पेपरवा 11 बजे लीक हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। अभी हम मौजूद हैं बक्सर में और आपको बता दें कि बक्सर का ये सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्थान द न्यू पाटलिपुत्रा इंस्टीट्यूट, जो कि एम.के. तिवारी सर के द्वारा संचालित किया जाता है, और एम.के. तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। और बिहार का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा बन चुका है जो पेपर लीक हुआ है बिहार एसएससी का, और कई ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं। उसी पर सर से कुछ प्रतिक्रिया हम लेंगे और राय जानेंगे कि इनका कहना क्या है। हालांकि अभी तो राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी सरगर्मी आ गई है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो। जब विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। हालांकि उनका वो राजनीतिक विचार है। बाकी सर का इस पर क्या कहना है, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि सर कि आप लोग साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं और बच्चों को बैठा कर पढ़ाते हैं, और लास्ट में जब एग्जाम होता है और एग्जाम देकर बच्चे आते हैं बाहर तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, वायरल हो गया। जी, ये तो बहुत ही दुख की बात है, ठीक ना। लेकिन ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, दुख की बात है, लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको पहले से पता है कि जब बीपीएससी जैसे एग्जाम का पेपर बिहार में लीक हो सकता है तो फिर एक मामूली कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देने के लिए जाते हैं। ये उनके लिए इससे बड़ा दुख कुछ है ही नहीं। सर, एक किसान का बेटा गांव से आता है चल के सुबह में 5 बजे उठ के, चाहे उसके पास ठंड के दिन में स्वेटर और अच्छा कपड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन फी चुकता करता है। हालांकि आप लोग बिना फी के भी आज के डेट में पढ़ा दे रहे हैं, फिर भी सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीतता होगा। जी, बहुत मतलब ये दुख का बात है। इससे बड़ा दुख उसके लिए और उसके परिवार के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए जिसका कोई भविष्य इसका नहीं है, इसका कब फार्म आएगा, कब फार्म भराएगा, कब एग्जाम होगा, कितने साल के बाद आएगा, ये कोई तय नहीं है। लेकिन किसी भी तरह से इसका एग्जामिनेशन का डेट फिक्स होता है कि हाँ इस दिन एग्जाम होगा। और एग्जाम का डेट जब फिक्स होता है तो लड़कों का जोश और बढ़ता है कि हाँ भाई अब एग्जाम का डेट आ गया, अब हम तैयारी किए हैं, क्योंकि उनको अपने तैयारी पर भरोसा रहता है कि हम तैयारी किए हैं, हम पढ़े हैं। इतना सारा किताब है, सब लोग पढ़ता है, मोटा मोटा किताब पढ़ता है कि हम पढ़े हैं और एग्जाम देंगे और पास होंगे और यहाँ से हमारा जीवन का नया
शुरुआत होगा, लेकिन जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो मालूम चलता है कि अरे भाई ये तो 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ, अब पेपरवा 11 बजे लीक हो गया है। ठीक ना। अब वो इस दुख और दर्द को किससे कहेंगे? क्या जाके कहेंगे अपने मम्मी पापा से कि माता पिताजी, पिता हे मम्मी, हे माई, हे बाबूजी, पेपरवे लीक हो गई? ये जाके बोलेगा तो बाबूजी क्या बोलेंगे कि बबुआ अब तू ढेर पढ़ ले ला, अब तू घरे बैठ आ जाके खेती कर, जाके दीवाल के पेंट मारो, चूना मारो, जाके मजदूरी करो, पकौड़ी छानो, यही सब करेगा, यही सब करेगा। बाकी जब एग्जाम का टाइम आता है तो शिक्षक भी एक्स्ट्रा टाइम दे देकर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि सफलता मिले। और बिहार के मुख्यमंत्री कई वर्षों से विराजमान है अपने राजगद्दी पर, और कहा जाए तो अब भविष्य के निर्माता है वहीं, और हे भगवान और गुरु सब से ही बिहार में शिक्षा सबसे निचले पायदान पर है। बिल्कुल, शुरू से ही इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सबसे लास्ट में देखिए, जब शुरुआत करना होगा कुछ नया शिक्षा पर तो सबसे लास्ट में, लेकिन जब कुछ बंद करना होगा तो सबसे पहले स्कूल या कोचिंग बंद होगा। कोरोना काल में सबसे पहले स्कूल या कोचिंग बंद होगा। अब फिर आ गया, अब हम लोग तो अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कितना झेलेंगे? लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बंद करके रोड पे पकौड़ी बेचेंगे, हम लोग क्या करेंगे? यही सब करेंगे। लेकिन हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, हे माननीय तेजस्वी यादव जी, उनका फोटो लगा है, ये कुछ बोले हैं, आगे हाथ जोड़ के, ये बोले हाथ नहीं, इनके सामने पैर, हाथ, सर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके इनसे बोल रहे हैं कि हे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, यहाँ लिखा है कि बीपीएससी में अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की बात करने वाले तेजस्वी क्या सचिवालय सहायक अभ्यर्थियों के साथ करेंगे न्याय? कैसे न्याय करेंगे? जितना दिन ये जांच पड़ताल करने में लगाएंगे उतने दिन में ये मामला ही शांत हो जाएगा। अब फिर से एक एग्जाम होगा, पिछला जांच पूर्ण रूप से नहीं हुआ, फिर से एक एग्जाम होगा, अब फिर से वही पेपर लीक। ठीक ना। तो हे माननीय प्रभु गुरुदेव, आप ही हम लोग के गुरु हैं, हम लोग गुरु यही हैं। तो इसलिए आप जो है, आप ऐसा सिस्टम लाइए, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि एग्जाम लीक पेपर कोई चाह कर भी लीक न कर पाए। अब किसी का मोबाइल है और उसमें सिक्योरिटी लगा हुआ है, तो जब तक वो कोडवा नहीं बताइएगा वो मोबाइलवा खुलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा सिस्टम लगाइए कि कोडवा बताने के बाद भी उसी से खुले जिसका मोबाइलवा हो, दूसरे से न खुले। तो कहीं ना कहीं सर लग रहा है कि पेपर लीक करवाने में सरकार की एकदम सरकार का तो डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो सरकार का अधिकारी हो तो सरकार न है। बिल्कुल। सरकार तो पूरा एक अंग की तरह है, एक आदमी सरकार है नहीं। तो जो अधिकारी लोग हैं या तो इस पर सोए हुए हैं या जानबूझ करके अनदेखा कर रहे हैं, उनको पता है कि ये होना ही। बाकी सर जब शिक्षक कोई, चाहे वो खान सर हो चाहे एसके झा सर हो, जब आवाज उठाते हैं तो उनको शिक्षक माफिया कहकर घोषित कर उनको उनके ऊपर टैक्स तैयार होता है, ईडी का छापा मारता है, बहुत कुछ होता है। आपके ऊपर भी छापा हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दीजिए, छापा होने दीजिए, अरेस्ट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन इसको बढ़िया से करवाइए। हमको साल भर रख लीजिए अंदर, लेकिन ये काम बढ़िया से करवाइए। अगला जो परीक्षा हो या इस परीक्षा की जांच अच्छे से करिए और ट्रायल में करिए, टाइम मत लीजिए। ये नहीं कि तारीख पे तारीख केवल तारीख मिलता है और न्याय नहीं मिलता है। ठीक ना। तो हम लोग को न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो हमसे हटली जुड़े हैं, भले ही हम 10 लड़का पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको न्याय चाहिए। उन लोगों के न्याय के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक ना। तो आप जो है इसकी जांच करवाइए और तुरंत इस पर कार्रवाई करिए। अगर जरूरत हो तो पेपर को कैंसिल करिए और फिर से री एग्जाम लीजिए। हम स्टूडेंट लोग, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार और परीक्षा दे लेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि जो लड़का पढ़ के गया है, जिसको पेपर में मिल गया, अब उस हिसाब से आप मेरिट बनाइएगा जो पढ़ा हुआ है। अब बताइए कि हमेशा मेरिट बीपीएससी का आता था 103, 104 पे, इस बार 113 पे चला गया, सीधे 113 पे चला, बड़ा ब्लंडर हो गया। ठीक। तो ऐसे ही मेरिट बढ़ाइएगा तो फिर तो अब सब इंतजार करेगा पेपर का। तब एक काम करिए कि बंद कर दीजिए पढ़ाई, परीक्षा का सिस्टम में बंद कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। बीपीएससी 5 लाख का पेपर, 5 लाख दीजिए, बीएसएससी 3 लाख का पेपर, जो पेपर खरीदेगा उसका नौकरी मिलेगा। बिल्कुल
सीधे करिए। बाकी बिहार के तमाम और भारत के तमाम शिक्षकों से हमारा आग्रह रहेगा कि जिस तरह से आप इस मुहिम को उठाए हैं, एक आप आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, बच्चों के अपने बच्चों के आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उसी तरह से सभी शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक गठन करें और सरकार के खिलाफ नहीं, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम। मेरा एक ही आग्रह रहेगा सभी शिक्षकों से कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष उपस्थित हो करके सरकार से एक आग्रह करें कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि पेपर लीक होना ही खत्म हो जाए। कोई अधिकारी या कोई भी शिक्षक या कोई भी जो इस परीक्षा सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो चाहकर भी पेपर लीक न कर सके। और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप 2 साल पर ही परीक्षा लीजिए, आप 5 साल पर परीक्षा लीजिए, ठीक ना, लेकिन जो परीक्षा लीजिए वो फेयर, एकदम फेयर हो, अब उसमें कोई भी भ्रष्टाचार न हो। यही मेरी सरकार से विनती है। और मैं सरकार से लड़ाई थोड़ी ना हम कर सकते हैं, सरकार से लड़ाई नहीं कर सकते, आग्रह कर सकते, गोड़ों पे गिर जाएंगे हम गोड़ पे गिर जाएंगे सरकार के इस चीज के लिए। बाकी अंत में जो होना था वो तो हो गया। इसको देखकर, इसको सुनकर, इस खबर को बच्चे काफी निराश होंगे, आपके भी कोचिंग के और पूरे भारत के, तो उनके अंदर जोश भरने के लिए, क्योंकि शिक्षक का यही है भविष्य का निर्माण। मैं यही कहूंगा जोश भरने के लिए कुछ बात कि ये अंधकार है और अंधकार कितना भी बड़ा हो जाए वो प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों घबराना नहीं है, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा ही। और हमारे पास और इसके अलावा विकल्प क्या है? बिल्कुल, इसके अलावा हम लोग के पास न्याय का इंतजार करने के अलावा हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और उचित न्याय का इंतजार करेंगे, ठीक ना, ताकि सरकार का भी आंख खुलेगा। एक दिन तो खुलबे करेगा। कितना दिन सरकार का आंख बंद रहेगा? एक दिन खुलेगा और सही तरीके से परीक्षा होगा। इस बात की ही उम्मीद हम लोग दे सकते हैं लड़कों को। बाकी अंत में जाते जाते अपने इस इंटरव्यू को, इस प्रयास को विराम देंगे और यही कहेंगे कि आइए ना हमारा बिहार में पेपर यहाँ होता है लीक आराम से। तो ये बात कहीं ना कहीं ये डायलॉग सही हो रहा है इस पर भी। बाकी इसी के साथ हमारा सर के साथ प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए बिहार एक नई सोच के साथ। जय हिंद, जय बिहार।